भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 16/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 25/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। जाने जाननहार नाम सुना है तो समझते हैं सभी के दिलों को जानने वाला है। अच्छा, उससे फायदा क्या? वे सभी बातें सीखते हैं, 2 पैसे मिल जाते हैं, कमाई का रास्ता है। अभी तुम जो बाप से पढ़ते हो, यह कमाई इस दुनिया की नहीं है, यह राजयोग तुम्हारा है भविष्य के लिए। ओम नमः शिवाय। बच्चों को यह तो मालूम है यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में बहुत क्रोध होता है तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहाँ श्राप न दे दे। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं। बाप से डरते वही हैं जो बहुत ही चंचल होते हैं, तो बाप गुस्सा भी करते हैं। यहाँ तो बाप कब बच्चों आदि पर गुस्सा नहीं करते हैं, समझाते हैं। अगर बाप को नहीं याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपन को ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं आगे के लिए सुधर जाए, बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, अटेंशन दो। एक तो बाप को याद करो और चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत ही सहज है। वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण, तो उनको समझाना पड़ता है। बच्चों में आसुरी गुण होते हैं, मारने से कोई फायदा नहीं, और ही सीखते हैं। वहाँ सत्संग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सभी सीखते हैं। विकार में जाना सीखते हैं। गरीबों के कमरे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें स्त्री पुरुष और बड़े बड़े बच्चे इकट्ठे रहते हैं। अभी बताओ बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। बाबा गरीबों की बात करते हैं। साहूकारों के लिए तो जैसे यहाँ स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं। यह तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो शिक्षा देवे, सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं। कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप सभी देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही खराब हो जाते हैं। बाप की भी बच्चों पर खराब दृष्टि पड़ जाती है, तो गरीबों की हालत देखो कैसी है। बाबा कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। कोई गुरु से, कोई चाचा से, कोई बाप से, बच्चे बच्चे से खराब हो पड़ते हैं। बात मत पूछो, तमो प्रधान दुनिया है ना, तमो प्रधान की भी हद होती है ना। 1250 वर्ष तो लेंगे, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। तमो प्रधान पूरा हुआ फिर बाप को आना पड़ता है। कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधाईमान हूँ, मुझे आना ही होता है। कितना शुरू में गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों ही इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी लेकर नहीं आई। कितना हंगामा हो गया, जैसे कि राक्षस आ गया। घर घर में हाय हाय मच गई। हिस्ट्री सुनाना, ड्रामा जो होने का था सो हो गया। ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है। रात रात को बालकनी से कूद कर आ जाते थे। किसको मालूम नहीं पड़ता था, वह नींद में ही सोए रहते थे। सुबह को उठे तो देखे हैं नहीं। रात को 12 बजे सब भाग निकले, किसी को पता नहीं पड़ा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। इनों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। यह भी ड्रामा में नोंद है ना। बाबा ने सभी को कह दिया, चिट्ठी लिखवा करके आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। उनके पति लोग विलायत से आए, भूखे तो होते हैं ना। वह बोले, विष दो। यह कहीं हमने ज्ञान अमृत पिया, विष कैसे दे सकते हैं। इस पर इनों का एक गीत भी है। बड़े झगड़े हो गए,
बड़े बड़े आदमियों की रिपोर्ट निकली। विष नहीं मिलता है। दादा ने इन सभी पर क्या जादू डाला है? उनको थोड़ी ही पता था कि इनमें कौन सी शक्ति है। बोले, दादा ये क्या करते हो? अरे मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। पंचायती में बुलाया। ये क्या कर रहे हो? यह विष नहीं देती है। बाबा बोला, भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। काम को जीतने से तुम जगत जीत विश्व के मालिक बनेंगे। हम तो साफ यह बात बोलते थे, बड़े ही गुस्से से भरे हुए थे। हमने कहा, क्रोध महाशत्रु है, अगर क्रोध करेंगे तो हम चले जाएंगे। थोड़ा देखा, आवाज शुरू करते हैं, एकदम चला गया। कर तो कुछ नहीं सकते हैं ना। यह भी लिखा हुआ है, लाखा भवन को आग लगाई। जब कुछ हंगामा होता था तो बाबा वहां होता नहीं था, बहुत करके चला जाता था। फिर घासले टादी ले आते थे। बहुत हल्ला करने लगे, दादा कहाँ है? दादा तो था नहीं। धनी ही नहीं तो आग कैसे लगावेंगे? उल्टी सुल्टी बातें कितनी बनाई हैं। दादा जेल गया, यह हुआ। अरे बाप और दादा दोनों ही इकट्ठे, वह जेल में कैसे जा सकते? अखबारों में ऐसी ऐसी वाहियात बातें लिखते थे जो बात मत पूछो। जैसे कि चर्य लिखते हैं, ऐसी ऐसी बातें अखबारों में डालते थे कि बाबा वंडर खाते थे। तो यह है सभी वंडरफुल बातें। अमेरिका से भी अखबार में निकला था कि भारत में एक जवारी पैदा हुआ है जिनको 16,108 रानियां चाहिए। उस समय हमारे सत्संग में 400 थे, तो लिखा उनको तो 400 मिल गई है। अभी बाबा को तो कुछ भी कर नहीं सकते थे। यह कहे हमने थोड़ी ही भगाया, यह तो आपे ही भागी हैं। बड़े वंडरफुल खेल है। इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर कृष्ण के चरित्र लिख दिया है कुछ भी नहीं। कृष्ण की तो बात हो न सके, तो यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। नाटक में भी यह होता है ना, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे बच्चे आ गए, कोई तो गोद में ले आई, कोई पेट में भी ले आई। अभी तुम कितने बड़े हो गए हो? बच्चों के नाम ले आए। फिर जो उनसे भाग गए उनका वह नाम तो है नहीं। फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं, माला भक्त लोग फेरते हैं। कलयुग में मालाएं हैं, संगम युग पर माला है नहीं, किसके पास भी नहीं है, कलयुग में है। सतयुग में भी माला होती नहीं, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम हाथ भी नहीं लगाते हो। तुम तो माला के दाने बनते हो, वहां भक्ति होती नहीं। यह नॉलेज है समझने की, यह है ही सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते ज्ञान का सागर है। सारा सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। और फिर है भी सेकंड की बात। अलफ को जान गए तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो वह अवस्था जमाने व पतित से पावन बनने में मेहनत है। बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ मुझ बेहद के बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। तकबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे? टीचर तो पढ़ावेंगे, यह तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चों की चिट्ठियां आती है बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, बाबा से वर्षा लेते हो इन दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सभी कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्राह्मणों का बाप है ना, चोटी है ब्राह्मण, फिर सिजरा बनता है। पहले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है बेहद का सिजरा। आदम और बीबी
एडम ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अभी सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया, झाड़ सारा जर्जरीभूत हो गया, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स का सिजरा। एक न मिले दूसरे से, हर एक के एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। ये बहुत गूढ़े बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके, बहुत ही मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्माएं छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप दादा इन दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा ही वंडरफुल है। मैं अपन को सुधारने के लिए मेहनत भी करता हूँ, श्रीमत पर भी चलता हूँ। आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया, गफलत न करो, उल्टा सुल्टा बोलना भी नहीं, शांति में बाप को याद करो। बच्चों ने अनुभव सुनाया, कोई को अनुभव होता है, अनुभव सुनाने की प्रैक्टिस अच्छी रहती है। पढ़े लिखे भी होते हैं और यह है सभी का नया अनुभव। भक्ति मार्ग तो आधा कल्प से चला आया है, उनको नया अनुभव नहीं कह सकते। वेद शास्त्र महाभारत आदि यही चीजें हैं, यह नॉलेज तो है नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग के शास्त्र तो पढ़े, यह है बिल्कुल नई बात, भक्ति से बिल्कुल न्यारी बातें हैं। बच्चों को सभी चित्रों आदि का ज्ञान मिल गया है। तुम्हारा युग ही अलग है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग और यह है ब्राह्मण कुल। आगे तो पता भी नहीं था, वे ब्राह्मण भी नहीं जानते जो कुख वंशावली है। कुख वंशावली और मुख वंशावली का भी वर्णन है, परंतु राइट बातें सुना नहीं सकेंगे। वह सभी है अनराइटियस, वहां है सभी राइटियस। राइटियस राज्य, राइटियस धर्म भी कहेंगे, सभी राइटियस ही चलते हैं। राइटियस और अनराइटियस आधा आधा है। राइटियस सतयुग से शुरू होकर त्रेता अंत तक चलता है, फिर अनराइटियस हो पड़ते हैं। तुम अभी दोनों के कंट्रास्ट को जान गए हो। इन बातों को न कलयुगी मनुष्य न सतयुगी जान सकते हैं, पुरुषोत्तम संगम युगी ही कंट्रास्ट कर सकते हैं। यह पढ़ाई है ना, परंतु आदत पड़ी हुई है तो मुरली मुरली कहते रहते हो। तुमको मुरली आई है, मुरली पड़ी है, मुरली नाम कृष्ण का उठा लिया है। अब इनको क्या कहें? फलाने दिन की वाणी आई है, वाणी अक्षर ठीक है, मुरली अक्षर निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर कृष्ण की मुरली याद आवेगी। वाणी इस पोलार से निकलती है, इसलिए आकाशवाणी कहते हैं। आकाश तत्व है ना, आकाश तत्व से वाणी निकलती है, पोलार है ना। मुरली शब्द मीठा है, आगे चलकर चेंज भी हो सकता है। अभी तो बच्चे समझते हैं, जो कुछ सुनते समझते हैं ड्रामा। वह हद का, यह बेहद का। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, जानी जाननहार। नाम सुना है तो समझते हैं सभी के दिलों को जानने वाला है। अच्छा, उससे फायदा क्या? वह सभी बातें सीखते हैं, 2 पैसे मिल जाती हैं, कमाई का रास्ता है। अभी तुम जो बाप से पढ़ते हो, यह कमाई इस दुनिया की नहीं है, यह राजयोग तुम्हारा है भविष्य के लिए। नए नए सुनकर मूंझ जाते हैं, कैसे हो सकता? पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग में मनाते हैं सभी, परंतु अर्थ रहित। अभी तुमको यथार्थ अर्थ समझाया जाता है। यथार्थ और अयथार्थ अभी तुमको पता पड़ता है, जबकि यथार्थ बातें बताई जाती हैं। वह है भक्ति। बाप आकर समझाते हैं, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। फिर वैराग्य किसका? रात का। फिर दिन आता है, भक्ति का वैराग्य। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो कोई बहुत बुद्धिमान होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं ना। किसको बहुत थोड़ा समझ में आता, किसको कुछ भी नहीं। आवाज़ मीठा लगता है, अक्षर सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं, फिर कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ तो सभी भूल जाना है, यह नई पढ़ाई है।
आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। बाप कहते हैं तूफान आते हैं डरो मत। कहते हैं बाबा स्वप्न बहुत आते हैं। बाप कहते हैं सभी से जास्ती स्वप्न हमारे पास आते हैं। फर्स्ट मैं हूं ना। ये सभी माया के तूफान हैं। स्वप्न तो अज्ञान काल में भी बहुत आते हैं। अभी तुम सचमुच देवता बनते हो। जानते हो हम स्वर्गवासी थे, भारत स्वर्ग था, सिर्फ नाम लंबा दे दिया है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष की बात है। भारत स्वर्ग था, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम सुना सकते हो यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, हेवन था। वह भी समझते हो भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत के लिए सभी की इज्जत है। जानते हैं हेवन था, अभी गरीब बनते हैं तो मदद देते हैं। वह भी अपन की कमाई के लिए मदद देते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीत जानते हो, फिर से स्थापन कर रहे हो वही स्वर्ग की। श्रीमत पर तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रीमत पर सारी सृष्टि श्रेष्ठ बनती है। तुम भी बनते हो, इसलिए स्वर्ग को श्रेष्ठ कहा जाता है। इनकी यह निशानी, तभी बाबा कहते हैं प्रभात फेरी में भी यह दिखाओ। विश्व में शांति थी, एक राज्य एक धर्म था। तुम जो एक्ट करते वह नई बात नहीं। अच्छा, ओम। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है स्वतंत्र भव। आजकल सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता कौन सी है? पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की प्रतंत्रता अनेक प्रतंत्रता में न चाहते हुए भी ऐसे बांध देती है जो उड़ते पंछी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो चेक करो, पुराने देह व स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। स्वतंत्र बन लो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।